नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। पड़ोसी महिला के साथ दबंगों की जाती वो नहीं सह पाया। उसने विरोध किया और आरोपियों से भिड़ गया। लेकिन उसे क्या पता था कि जागरूक नागरिक की तरह महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा करना उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। कानून और पुलिस उसे मदद नहीं करेंगी और दरिंदों ने उसकी हत्या कर शव पेड़ पर लटका दिया। रूह कपा देने वाली वारदात से पर्दा उठाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए लोगों को आगे आने की नसीहत तो दी जाती है, लेकिन जो लोग इंसानियत निभाते हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा कोई नहीं लेता। कानपुर देहात में एक शख्स को छेड़खानी का विरोध करना भारी पड़ गया। महिला की मदद के बदले उसे मौत नसीब हुई। आरोपियों ने युवक को फांसी पर लटका दिया। वारदात के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। फांसी पर लटका शव कामता नाम के युवक का है। आरोप है कि हत्या कर इसका शव फांसी पर लटकाया गया है। जघन्य वारदात के कई गवाह हैं जो ये जानते हैं कि किसने और क्यों इसे फांसी पर लटकाया, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। युवक को एक महिला से छेड़खानी का विरोध करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अगर ये महिला के साथ हो रही जाति पर आंखें बंद कर लेता और शर्मसार करने वाली घटना देखकर चुप रहता तो शायद ये जिंदा होता। लेकिन क्या ये सही होता कि एक महिला के साथ लोग सरेआम छेड़खानी करते रहते और कोई कुछ न बोलता? अकबरपुर कोतवाली के संजय नगर मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह एक युवक का शव पेड़ पर लटकता मिला। शव देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन अगले ही पल लोगों को समझते देर नहीं लगी कि वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया। बेटे की हत्या से परिवार में कोहराम मचा है। मां का कलेजा छलनी हो गया है। इनके घर लड़ाई जो कुछ लोग जुटे रहे, मार लड़का बीच में पहुंची गए। मार को सुनाई नहीं भाई, इनते अस्पताल लग बार बच्चा छुटा। दरअसल बीते दिनों कामता के पड़ोस में ही रहने वाली महिला के साथ गांव के दबंग नशे की हालत में छेड़खानी कर रहे थे। कामता ने आरोपियों का विरोध किया था, जिसके बाद उसकी हाथापाई भी हुई, लेकिन इतने से दबंगों का मन नहीं भरा और आरोपियों ने उसे फांसी पर लटका दिया। वारदात के गवाह खुद वो पीड़ित परिवार हैं जिनकी इज्जत के लिए कामता ने अपनी जान गंवा दी। लोगों को पहले से ही इसकी आशंका थी। उसी के दुश्मनी में हमारे लड़कों के सुकुमार, अशोक, टीटू, आनंद दोरे और एक दोरे रात है, ये सब मिलकर हमारे लड़कों के कल शाम के यहीं घर पर थे। हमारा लड़का कल शाम के आया था। सुबह वो 4 बजे के लगभग 3:30 के टट्टी गया था। वहीं वो पकड़ कर लोगों ने पकड़ लिया, वहीं मार के टांग दिया। हम सुबह हम लोग जान पाए। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि पुलिस से दबंगों की शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने पीड़ितों की बजाय आरोपियों का ही साथ दिया और पीड़ितों पर ही संगीन इल्जाम लगाकर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि दबंग आरोपी पुलिस की शह पाकर बेखौफ हो गए और पीड़ितों का साथ देने वाले युवक की हत्या कर शव पेड़ पर टांग दिया। हमारी बहू शादी कर रही थी, जिसके साले जो सीख मार के हैं, तो उन्होंने हमारी बहू को छेड़खानी करी, तो बहू ने आवाज लगाई घर में, तो ये लोग जाके घर में घुस के मारने लगे हमारे लड़का को। दोनों लड़का मारे घायल है। फिर ये लड़का बीच में पहुंच गया बचाने के लिए, तो इनको भी मारा। इससे वो लड़ाई चली, फिर इससे 2 दिन बाद ये कांड कर दिया इन्होंने। जघन्य वारदात के बाद चैन की नींद सोई पुलिस की नींद टूटी और शव को कब्जे में लेकर पुलिस वारदात की जांच और कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। बॉडी मिली थी जिसपे कुछ लिगेचर मार्क भी थे गले में और घटनास्थल का इंस्पेक्शन भी किया गया था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस जो है वो सभी गतिविधियों पर नज़र रखी हुई है। जैसे ही हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौत के कारणों का वजह पता चलेगा, विधिक कार्रवाई अकॉर्डिंग टू लॉ की जाएगी। पड़ोसियों की मदद और महिला की रक्षा के लिए जिम्मेदार कदम उठाने के बदले कामता को जो सजा मिली वो सन्न कर देने वाली है। शिकायत के बाद भी पुलिस का कोई ठोस कदम नहीं उठाना सवाल खड़े करता है। जघन्य वारदात से पीड़ित परिवार गुस्से में है। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर देहात से रतीश त्रिवेदी, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इज्जत के नाम पर लोग अक्सर रिश्तों का खून कर देते हैं। जालौन में ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली एक महिला की हत्या कर दी गई। झाड़ियों से उसका शव बरामद हुआ था। साजिश की पड़ताल में जुटी पुलिस ने वारदात का खुलासा किया तो हर कोई सन्न रह गया। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही देवर ने ममेरे भाई के साथ मिलकर की थी। इज्जत और मर्यादा की दुहाई देकर लोग अक्सर गुनाह कर बैठते हैं। पुलिस गिरफ्त में खड़े इन दोनों शख्स पर एक महिला की हत्या का संगीन आरोप है। बड़ी बात तो यह है कि महिला कोई गैर नहीं बल्कि इनकी सगी भाभी थी। शातिरों ने उसे झांसा देकर अपने साथ लिया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। शव की शिनाख्त कर पुलिस वारदात की जांच में जुट गई और सर्विलांस और मोबाइल कॉल डिटेल के जरिए जल्द ही शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तो अभी कुछ दिनों पहले एक युवती की चमारी नाले के पास डेड बॉडी मिली थी। बाद में उसकी शिनाख्त हुई और उसका जो है यहाँ पर शहर में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उसमें पुलिस ने कार्रवाई किया और उसके एक देवर और उसके देवर का जो मेरा भाई है दोनों को पकड़ा। एक तरह से आप उसको जो है जो महिला थी उसको उसके व्यवहार से उसके चरित्र से लोग दुखी थे। कत्ल की वारदात थाना आटा इलाके की है। बीते 17 अक्टूबर को यहां झाड़ियों के पास एक महिला का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की तो पता चला कि महिला का नाम वंदना था और वो उरई की रहने वाली थी। वंदना ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और वारदात के दिन किसी ने उसे दुल्हन का मेकअप करने के लिए बुलाया था। वंदना के ससुराल वालों ने उसके प्रेमी पर हत्या का शक जाहिर किया था। लिहाजा पुलिस ने प्रेमी से पूछताछ की लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद की जांच के घेरे में उसका पति और परिवार वाले आ गए। पुलिस ने महिला के मोबाइल की कॉल डिटेल और सर्विलांस का सहारा लिया तो कातिल हत्थे चढ़ गया। वंदना की हत्या उसी के ही सगे देवर गिरेंद्र और उसके ममेरे भाई राम प्रकाश ने मिलकर की थी। दरअसल गिरेंद्र उसके चाल चलन से खुश नहीं था। शातिरों ने दुल्हन का मेकअप करने का झांसा देकर वंदना को अपने साथ ले लिया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। शव को शहर से दूर झाड़ियों के पास फेंककर आरोपी घर लौट आए और साजिश के तहत वंदना के प्रेमी को फंसाने की कोशिश की। उसके चार जन से नाराज थे, इसलिए उन्होंने मौका पाकर उसको ये बताया कि कहीं उसको उस गाड़ी में ले गए कि उसको कहीं ब्यूटी पार्लर में की महिला का मेकअप करना है। ले गए और बाद में उन्होंने उसको वहाँ ले आकर उसको गला घोट करके हत्या कर दी और बाद में ये दोनों अरेस्ट हुए जा रहे हैं। पुलिस ने देवर से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन महिला के खिलाफ रची गई अपनों की साजिश सन्न कर देने वाली है। क्राइम कंट्रोल के लिए जालौन से अनुज कौशिक, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 12 साल की मासूम अपने फूफा के घर रहने आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि फूफा उसकी जिंदगी ही छीन लेगा। दरिंदे ने मासूम भतीजे की गला घोंटकर हत्या कर दी और घर से फरार हो गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात औरैया की है। पुलिस ने आरोपी फूफा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कत्ल की वजह अभी तक साफ नहीं है।
घर के अंदर बिस्तर पर पड़ा ये शव 12 साल की मासूम बच्ची का है। इसके सगे फूफा ने ही इसे मौत की नींद सुला दिया। अपने माता पिता और परिवार से दूर ये बुजुर्ग फूफा के घर उनके काम में हाथ बटाने आई थी, उनका सहारा बनने आई थी, लेकिन दरिंदे ने उसकी सांसें ही छीन ली। लोगों ने सुबह घर के अंदर उसकी लाश पड़ी देखी तो पुलिस को खबर दी। सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा कि आरोपी ने ऐसी हैवानियत क्यों की। मासूम के कत्ल की जघन्य वारदात खानपुर कस्बे की है। इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 12 साल की रोजी की लाश उसके फूफा के घर में मिली। लोगों ने बच्ची के परिजनों को उसकी खबर दी। गांव वालों के मुताबिक बच्ची जालौन की रहने वाली थी और अपने बुजुर्ग फूफा की देखरेख के लिए 2-4 दिन पहले ही आई थी। इसको कोई पता नहीं बता सकता। रूजी नाम है इस लड़की के। इसके फूफा का नाम जो है वो इकबाल है, जिसने ये मर्डर किया है। किस बिना भी किया है ये कोई नहीं बता सकता। काहे से मारा है? ये तो पूरे गर्दन में दाग जो हैं वो फांसी के। ये फूफा कहाँ रहता था? ये यहीं रहता था, उसी का मकान है जिसमें उसका मर्डर हुआ। लड़की आखिर बच्ची के परिवार के लोग कहाँ थे? वो जमुनापार रहती। बच्ची अकेली रहती थी? बच्ची इनके पास छोड़ के गए थे, अभी 2 दिन पहले। दरिंदे फूफा ने बच्ची की हत्या क्यों की, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। आशंका है कि आरोपी ने बच्ची के साथ रेप या छेड़खानी की कोशिश की होगी। बच्ची के विरोध करने या फिर अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए आरोपी ने उसकी हत्या कर दी होगी। बच्ची के गले में निशान है, जिससे साफ है कि गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुलाया गया। एक 12 साल की लड़की खानपुर कस्बे में अपने रिश्तेदार के साथ रह रही थी। आज रात उसकी हत्या कर दिया उस व्यक्ति ने, जिसके साथ रह रही थी। उसका रिश्ते में फूफा लगता था और मुकदमा लिख करके और कार्रवाई कराई जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि किस कारण से हत्या हुई है। हो सकता है, इस बात की भी संभावना हो सकती है कि किसी प्रकार से लड़की के साथ कोई छेड़खानी या और भी गलत काम करने का तो प्रयास नहीं किया गया है। इस सब चीज़ों को हम लोग विवेचना में ला करके कार्रवाई कराएंगे। शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। पीएम रिपोर्ट और जांच से आरोपी फूफा की घिनौनी करतूत से पर्दा उठेगा, लेकिन आरोपी ने जिस तरह से सहारा देने वाली सगी भतीजी की हत्या की, उससे हर कोई सन्न है। क्राइम कंट्रोल के लिए औरैया से अश्विन वाजपेयी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। 2 महीने पहले 2 बच्चों की लाश तालाब के किनारे मिली थी। आशंका थी कि तालाब में डूबने की वजह से उनकी मौत हुई है, लिहाजा घर वालों ने उन्हें दफन कर दिया। लेकिन अब परिवार वालों को लगता है कि बच्चों की मौत हादसा नहीं बल्कि रंजिशन हत्या की गई है उनकी। लिहाजा आला अधिकारियों से शिकायत कर जांच की मांग की गई। पुलिस शवों का पोस्टमार्टम करवाकर जांच में जुटी है। टैक्सी में रखी इन 2 लाशों के पीछे का सच थोड़ा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि ये दोनों लाशें कब्र से बाहर आकर पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंची हैं। आप सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन यही सच है। दरअसल ये लाशें 2 बच्चों की है, जिनकी मौत आज से करीब 2 महीने पहले हुई थी। इन्हें दफना दिया गया था, लेकिन मौत कैसे हुई, इसका सच सामने के लिए अब लाशों को ही सबूत के रूप में पेश करना होगा। घर वालों का आरोप है कि रंजिशन दोनों बच्चों की हत्या की गई थी, लिहाजा पुलिस शवों का पोस्टमार्टम कराकर जांच में जुटी है। हमारे मजली भाई की शादी नारायणपुर गांव से हुई थी। 1-2 साल में गौना बिना आया, उसका तलाक हो गया, इसलिए वो लोग रंजिश रखते थे। और हमारा भाई बाहर पढ़ने जाता था। 1-2 दिन में पता चला कि उसी रंजिश से मारे गए हमारे बच्चे। क्या हुआ? आपने थाने तहरीर दी? किसकी गिरफ्तारी, किससे गिरफ्तारी हुई? जी, हमने जब से थाने में तहरीर दी है तब से वो लोग घर से गायब हो गए।
ये पूरा मामला कोतवाली नानपारा इलाके के मटीहा गांव का है। बीती 14 अगस्त को महेशर और इब्रान नाम के 2 किशोरों की गांव के बाहर तालाब से लाश बरामद हुई थी। दोनों बच्चे नहाने के लिए तालाब गए थे। घर वालों ने बिना पुलिस को खबर किए शवों को दफना दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि मंझले बेटे के ससुराल वालों ने दोनों की हत्या की है, क्योंकि तलाक हो जाने की वजह से वो रंजिश मानते थे। थाने में रिपोर्ट के बाद से ही आरोपी परिवार फरार है। 2 बच्चे थे जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। ये नहाने गए हुए थे और नहाने के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में जो है परिवार वालों ने ये आरोप लगाया था कि इनकी हत्या कर दी गई है, जिसके संबंध में मैंने जो है थाना नानपारा में अभियोग पंजीकृत कराया। पीड़ित परिवार ने आला अधिकारियों से मामले की जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन साजिश का सच शवों के पोस्टमार्टम के बिना सामने नहीं आ सकता था। लिहाजा मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर पुलिस ने दोनों बच्चों को शवों को कब्र से बाहर निकलवाया और उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट में जो भी सच सामने आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। चूंकि बॉडी की पोस्टमार्टम नहीं हुई थी, पहले लोगों ने दफन कर दिया था, तो इसलिए मजिस्ट्रेट से उसमें आदेश करवा करके बॉडी को निकलवाया गया है और उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और छानबीन से जो मामले इसमें तथ्य में जानकारी में आएंगे उसके हिसाब से इसमें विवेचना की जाएगी। कितने लोगों को लगभग नामजद किया गया? ये 4-5 लोगों को नामजद किया है, उनकी विवेचना चल रही है और कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार ने 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उम्मीद है कि तफ्तीश में बच्चों की मौत का सच सामने आएगा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्राइम कंट्रोल के लिए बहराइच से अजीम मिर्जा, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। रेप और छेड़खानी के खिलाफ कड़े कानून का लोग गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। झूठे मामले दर्ज कराकर लोग अपने विरोधियों से बदला लेते हैं। मथुरा में 2 महिला कांस्टेबल ने रेप के मामले दर्ज कराए हैं, जिससे पुलिस महकमा भी सख्ते में है। एक ने होटल मालिक और उसके साथी पर आरोप लगाया, तो दूसरी महिला ने एक सिपाही पर ही रेप का आरोप लगा दिया। पुलिस चौकी पर मुंह छिपाए बैठी ये दोनों युवतियां पुलिस कांस्टेबल हैं और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तैनात हैं। दोनों यहां पर रेप की FIR दर्ज कराने आई हैं। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ने एक दूसरे के परिचितों पर रेप का संगीन आरोप लगाया है, लिहाजा पुलिस भी सख्ते में है। पहली महिला का कहना है कि वो मथुरा घूमने आई थी। इसी दौरान कृष्णा नगर के एक होटल में खाना खाया, तभी होटल मालिक और उसके एक साथी ने उसके साथ रेप किया। पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती उससे पहले ही एक और महिला सिपाही थाने पहुंची और उसने पहली महिला के साथी सिपाही सत्येंद्र पर रेप का आरोप लगा दिया। 2 महिलाओं द्वारा अलग अलग समय पर तहरीर दी गई है कि उनको 2 लोगों के द्वारा पहले जो तहरीर दी गई उसमें एक महिला ने शिकायत की है कि उनके वो गोवर्धन परिक्रमा करने जा रही थी, कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकी थी कृष्णनगर क्षेत्र में, तो उसके साथ 2 लोगों ने बलात्कार किया है। और इसी प्रकार दूसरी तहरीर जो दी गई है उसमें भी इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं। एक साथ 2 महिला सिपाहियों की शिकायत से पुलिस भी हैरान है। पूछताछ में पता चला कि दोनों महिलाएं और आरोपी सिपाही ग्वालियर में ही तैनात हैं। सिपाही सत्येंद्र मथुरा का ही रहने वाला है। पहली महिला कांस्टेबल ने जिस होटल मालिक और उसके साथी पर रेप का आरोप लगाया है वो दूसरी सिपाही के भाई और मामा है। लिहाजा ये पूरा मामला आपसी झगड़े और बदले की खातिर की गई कार्रवाई का लग रहा है। दोनों महिला सिपाहियों ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन दूसरी महिला का कहना है कि सिपाही सत्येंद्र उस पर शादी का दबाव बना रहा है, जबकि उसकी शादी किसी और से तय हो चुकी है।
दबाव बनाने के लिए सिपाही ने अपने साथी सिपाही के जरिए उसके होटल मालिक मामा और भाई पर रेप का फर्जी केस दर्ज कराया है। लेकिन दोनों मामलों में सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। मामला पुलिस विभाग से जुड़ा होने के चलते चौकी प्रभारी ने दोनों सिपाहियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद दोनों का मेडिकल कराकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महिलाएं मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं और मध्य प्रदेश पुलिस में नियुक्त हैं और एक दूसरे तहरीर में जो आरोपी है वो एक मध्य प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल भी है। दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी महिला का कहना है कि आरोपी सिपाही सत्येंद्र उसका दूर का रिश्तेदार है। वो इसकी शिकायत पहले भी एसपी से कर चुकी है। दोनों महिलाओं के सच और झूठ का फैसला पुलिस की तफ्तीश के बाद ही होगा, लेकिन यह मामला पुलिस विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्राइम कंट्रोल के लिए मथुरा से नितिन गौतम, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। मैनपुरी में नाबालिग दलित छात्रा से रेप का मामला सामने आया। परिजनों के साथ पीड़ित लड़की ने एसपी ऑफिस पहुंचकर मामले की शिकायत की। मामला थाना बेवर इलाके का है। गांव के युवक पर रेप का आरोप लगा। वहीं पुलिस छेड़खानी का मामला बता रही है और आरोपी की तलाश कर रही है। सहारनपुर में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और ईंट पत्थर भी चले। मामला कुतुबशेर इलाके के लोहानी सराय इलाके का है। झड़प में कुछ लोगों को चोट भी आई है। साथ ही झड़प की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। लोगों का कहना है कि कई दिनों से दोनों पक्षों के बीच विवाद था। पुलिस ने जाँच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हरदोई एसपी की चोरी हुई गाड़ी बस्ती में ट्रस्ट की गई है। बस्ती के छावनी टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में एसपी हरदोई की चोरी की गई गाड़ी देखी गई। हालांकि इससे पहले बाराबंकी टोल प्लाजा पर इस गाड़ी को ट्रस्ट किया गया था, जहां से चोरी हुई गाड़ी गुजरी थी, जिसके बाद से पुलिस ने आगे की छानबीन शुरू कर दी और छावनी टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद फिर एक बार सीसीटीवी फुटेज में एसपी हरदोई की चोरी हुई गाड़ी नजर आई। आशंका है कि एसपी हरदोई की चोरी की गई गाड़ी को चोर नेपाल की तरफ ले जा रहे हैं। बागेश्वर में एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने लड़की के परिजनों की तहरीर पर गांव के लड़के पर पिछले 1 साल से रेप का आरोप लगाया। पीड़ित लड़की मानसिक रूप से कमजोर है। पेट में दर्द की शिकायत पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो पता चला कि वो 5 महीने से प्रेग्नेंट है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहीं कोतवाल ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फतेहपुर के सदर कोतवाली इलाके में एक प्रिंसिपल की डांट से आहत होकर स्कूल के चपरासी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की माने तो मृतक शराब पीने का आदी था और उस दिन भी शराब के नशे में स्कूल पहुंचा था, जिससे नाराज होकर स्कूल के प्रबंधक ने उसे स्कूल के बच्चों और स्टाफ के सामने पीट दिया। परिजनों को कहना है कि बस इसी से आहत होकर उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। अक्सर जिस शख्स पर हम भरोसा करते हैं, जो करीबी होता है, वही साजिश रचता है। औरैया में फूफा ने मासूम बच्ची का गला घोंट दिया तो जालौन में देवर ही भाभी का कातिल निकला। रिश्तों की राह पर भी सतर्क रहने की जरूरत है। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।